हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। सुबह से व्लॉग की शुरुआत हुई है और अपना जो मॉर्निंग ड्रिंक रहता है मेरा, वो मैंने रेडी कर लिया था। यहाँ पर हमारी जो सुबह की पूजा है वो भी हो चुकी है। जोत लगा दी है, धूप लगा दी है और सुबह सुबह घर में पूजा हो जाती है तो फिर आगे जो शुरुआत रहती है वो अच्छे तरीके से हो जाती है हमारी। और घर का एक पॉजिटिव ऑरा हो जाता है सुबह सुबह पूजा होती है ना जब। और बस यहाँ पर लगा दी थी वॉशिंग मशीन। तो 2 दिन मैंने कपड़े धोए नहीं थे, जैसे कि आपको पता ही है। अगर मेरे पिछले व्लॉग देखते हो आप लोग, मैं मायके गई हुई थी 1-2 दिन के लिए, तो कपड़े मैंने धोए नहीं थे। और आपको पता है अगर 1-2 दिन कपड़े नहीं धुलते हैं तो कितना सारा ढेर जो है वो इकट्ठा हो जाता है। कुछ कपड़े फिर हम पहन के भी गए थे, कुछ पीछे से हस्बैंड जी के भी हुए, ड्यूटी जाते हैं जैसे। तो यहाँ पर फिर मैं साथ के साथ कपड़े धो रही थी और साथ के साथ मैंने जो लंच है वो भी अपना प्रिपेयर कर लिया था, क्योंकि जब भी एक्स्ट्रा कोई काम होता है ना बीच में, तो फिर साथ के साथ अगर मतलब खाना वगैरह भी हमारा बन जाता है ना, तो फिर थोड़ा सा हमें आसानी हो जाती है, क्योंकि थक जाते हैं जब काम करने के बाद में। तो फिर खाना बना होता है ना, तो फिर आराम से बाद में हम खा सकते हैं। हमें ये टेंशन नहीं होती कि अभी हमें अपना लंच भी बनाना है। साथ के साथ मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही थी, निकाल रही थी, और साथ के साथ यहाँ पर दाल भी मैंने बनाकर रख ली है और तड़का लगा दिया है इसको। माँ की दाल बनाई है, हमारे घर के ही माँ है ये, उड़द। और बस थोड़ी सी मैंने चना दाल डाली थी और साथ में मैंने चावल बना लिए हैं। और जब तक मेरे कपड़े धुल रहे थे तो मेरा लंच जो है वो रेडी हो चुका था। अब मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि कपड़े धोने के बाद में मुझे अपना खाना बनाना है। तो ऐसे होता है ना, जब बाद में हम बनाने लगते हैं ना तो फिर थोड़ी थकावट हो जाती है, ऊपर से हमें भूख लग जाती है। तो फिर यही होता है कि बस फटाफट से कैसे निपटाएं अपने काम को और कैसे खाना बने। तो इसीलिए साथ के साथ ना फिर मैं खाना जो है ना वो बनाकर रख लेती हूँ, ताकि जब भी मेरा काम ख़त्म होगा तो आराम से अपना लंच जो है वो हम कर सकें। तो इसीलिए कुछ इस तरीके से हमें मैनेज करना पड़ता है। जो भी हाउसवाइफ होती हैं ज़्यादातर मुझे लगता है ऐसे ही करती होंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो टिप्स एंड ट्रिक्स हमें लगानी पड़ती है अपने काम में, तभी जाकर हमारा जो काम है ना वो थोड़ा आसान होता है। अदरवाइज़ काम तो इतने सारे होते हैं घर में कि सारा दिन चाहे किचन में रहो आप, फिर भी हम फ्री नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ काम निकल के आता ही है किचन में भी। और बस कपड़े धो लिए थे ना, तो मुझे एक शांति थी मन में कि जैसे जैसे भूख लग रही थी, तो मुझे था कि चलो मुझे अभी खाना तो बनाना नहीं है, वो मेरा बना हुआ रखा है। कपड़े जैसे मेरे अभी मैं फैलाऊंगी ना इधर बाहर, एक तो हवा भी चल रही थी अच्छी खासी, और दूसरा इनको वॉशिंग मशीन में मैंने ड्रायर किया हुआ था, तो इतना मतलब टाइम लगना नहीं था कपड़े सूखने में। सोफ़े के भी कपड़े मैंने धुले थे और थोड़ा सा होता है ना, डस्ट सी होने लग जाती है, तो फिर मतलब लगता है खुद को ही कि चलो धुल जाए कपड़े तो सही है। ऐसे अपने मन में लगता है कि आजकल जैसे तूफान वगैरह आते हैं ना तो मिट्टी मिट्टी लगती है, और कहीं जाकर आते हैं ना तो फिर हमें लगता है कि पीछे से हमारी ये चीज़ कपड़ा गंदा दिख रहा है या ऐसे दिख रहा है, तो लगता है थोड़ा सा। तो बस मैंने यहाँ पर कपड़े जो हैं वो धो लिए थे और धूप इतनी तेज़ थी कि मैं तो जल्दी जल्दी में ना आ गई थी बाहर कपड़े डालने। तो दुपट्टा वगैरह कुछ टॉवल मैंने डाला नहीं था सर के ऊपर, और धूप ऐसे लग रही थी कि जैसे ना दिमाग के अंदर ही चली जाएगी, इतनी तेज़ वाली धूप थी। और कपड़े मैंने डाले थे यहाँ पर, फैलाए तो थे, लेकिन मुश्किल से आधा घंटा लगा होगा कपड़ों में ना। एक तो कपड़े जो भारी थोड़ा मोटा कपड़ा होता है ना जैसे इलास्टिक वगैरह, उसको थोड़ा सा टाइम लगा था 1 घंटा। बाकी कपड़ों में तो आधे घंटे में ही सूख गए थे, बस इतनी सी धूप चाहिए थी इनको। और कॉटन के तो वैसे भी जल्दी सूख जाते हैं, और वो भी मशीन में अगर सुखा लिए हो तो फिर तो इतना टाइम इनमें लगता नहीं है। और बस यही है, एक दिन के लिए भी अगर हम कहीं चले जाते हैं ना तो फिर वो वाला जो हमारा काम होता है ना वो मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत कपड़े हो मैं जाती लेकर है आई थी हमें। नीचे उतने मैंने फैला दिए हैं, बाकी के डालेंगे ऊपर छत पे, क्योंकि और जगह नहीं है। बीच में तुलसी जी हैं, उनके ऊपर डालेंगे नहीं उधर। और फैला दिए, धूप हो गई है काफ़ी तेज़।
तो कपड़े डालने के बाद में ना आधे घंटे के बाद ही मैंने कपड़े जो हैं वो उठा लिए थे, क्योंकि सूख गए थे। तो फिर मुझे लगा कि इनके कलर ख़राब हो जाएंगे, और लगे हाथ मैंने इनको फ़ोल्ड भी कर दिया था। अगर इकट्ठे करके रख दो ना तो फिर ज़्यादा ही मतलब इनमें सिलवटें आ जाती हैं, तो इसलिए मैंने साथ के साथ इनको फ़ोल्ड कर दिया था। यहाँ हो गया था शाम का टाइम और मैं लग गई हूँ अपना डिनर बनाने में। तो जब मैं मायके गई थी तो हस्बैंड जी लेकर आए थे परवल। इनमें से ना मैं बना चुकी थी, कुछ तो बचे हुए थे थोड़े से। तो फिर मैंने देखा, मुझे लगा कि ये ना ख़राब हो जाएंगे, पक जाते हैं, यानी कि ये भी थोड़े से पीले लग ही रहे थे। फिर भी मैंने इनको चलो सोचा कि चलो बना लेती हूँ। और बेसिक मसाले रहते हैं ना, जो हींग जीरा डाला था मैंने इनमें, और बस हल्दी नमक मिर्च, और बाद में मैंने रेड चिली पाउडर भी डाला था। तो बस ये मैंने डालकर ना इनको बस पका लिया था ऐसे चलाते हुए। तो बाद में बस 1-2 मिनट के लिए ढका था, लेकिन बस ऐसे चलाते चलाते इनको पकाया था, क्योंकि ये जो कढ़ाई है ना ये काफ़ी भारी तले की है, तो इसमें सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। ऐसी वाली सूखी सब्ज़ी जब बनाते हैं ना तो काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और इसको बस ऐसे पकाते पकाते ही ना सब्ज़ी जो है वो हमारी यहाँ पर बन चुकी है परवल की। और साथ में बनेगी रोटी, क्योंकि दोपहर में मैंने चावल बनाए थे। और जब मतलब दोपहर में चावल बनते हैं ना फिर शाम को नहीं बनते, शाम को फिर मैं रोटी बनाती हूँ। चावल थोड़े बहुत बच जाते हैं तो फिर वो खा लेते हैं साथ में। और गर्मी में वैसे भी दोपहर को ही चावल खाने को मन होता है। और यहाँ पर सलाद भी कट कर लिया है। यहाँ पर लग गई हूँ मैं बनाने फुलके, यानी कि रोटियाँ। और बस जैसे ही चपाती बनेगी साथ के साथ गर्मा गर्म खाएंगे, क्योंकि दिया बाती शाम की हमारी हो गई है। तुलसी जी पे दीपक जो है वो हमारा लग चुका है। और बस वीडियो में मतलब इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाते हम, क्योंकि घर में काम तो बहुत सारे होते हैं, वही है फिर जगह जगह लेकर फ़ोन इधर उधर जाना पड़ता है। टाइम भी थोड़ा एक्स्ट्रा जाता ही है हमारा, तो फिर इसीलिए लगता है कि काम जो है ना इसको बस फटाफट कर लो। और जब थोड़ा सा याद आ जाता है कि हमें वीडियो भी बनानी है, शेयर करनी है आप लोगों के साथ, तो उस टाइम पर वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। मैं तो ज़्यादातर भूल ही जाती हूँ कि मुझे वीडियो भी बनानी है। बस अपने काम में जब लगी होती हूँ ना तो फिर मेरा उधर ही काम में ध्यान होता है। तो बस रोटियां बना ली थी फटाफट, थोड़े से चावल भी बचे हुए थे दोपहर के, दाल भी रखी हुई थी और सब्जी भी बन चुकी है। जो सैलेड है वो मैंने कट करके रख लिया है। और बस क्या चाहिए, रेड डिनर जो है वो इसी तरीके से हमने कर लिया था। और उसके साथ साथ अपने बर्तन वगैरह भी मैंने फिर बाद में क्लीन कर लिए थे। खाना पीना हमारा हो चुका है और बस बर्तन जो हैं वो भी क्लीन हो चुके हैं। मुझे अभी रखनी है सब्जियां, जिनको कुछ तो मैंने वॉश करना है। और पति देव भी लेकर आए हैं, तो इनको रखना है अपनी अपनी जगह पे। अगर सब्जियां ऐसे रह जाएंगी तो फिर तो ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। और मेरे ऐसे बोलते ही ना लाइट जो है वो चली गई है। बस लाइट का आजकल आना जाना ही लगा रहता है, जैसे मेहमान होते हैं ना आते हैं जाते हैं, तो उसी तरीके से लाइट हो गई है आजकल। आज मैंने मशीन लगाई थी दिन में जब, तो मशीन लगाते ही पहले तो मैं देखती रही काफ़ी टाइम कि देखती हूँ अगर लाइट रुकती है तो मशीन लगाऊंगी। जैसे ही वॉशिंग मशीन मैंने ऑन करी है तो बस थोड़ी देर ही वो चली है, इतने में लाइट चली गई थी। कितना टाइम जो है वो मेरा फिर ऐसे ही वेस्ट हो गया। तो बस जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे लाइट भी हमें परेशान करती है। ये तो चलता रहता है गर्मी में ना लाइट का। और किचन में तो अभी अगर तो काम कर रहे हैं हम, फिर तो कोई गर्मी फील नहीं होती। उस टाइम पर लगती तो है, लेकिन होता है ना जब लग जाते हैं किसी काम में तो फिर इतना लगता नहीं है कि गर्मी लग रही है। लेकिन जब किचन से बाहर निकलते हैं और दोबारा से आना होता है ना, फिर मुश्किल लगता है। फिर लगता है कि नहीं, अब फिर से वही पसीना वही गर्मी सब होगा। तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी भी मैं रख लेती हूँ और फिर थोड़ी देर मैं करूँगी वॉक बाहर, क्योंकि खाना खाया ना थोड़ी देर टहलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे खाना जो है ना वो फिर ऐसे लगता है कि जैसे गले पे ही अटका हुआ है। थोड़ा सा घूम लो ना तो
ठीक रहता है रात में, क्योंकि इतना काम भी होता नहीं है, ज़्यादा कोई एक्टिविटी होती नहीं है, और ऐसे ही सो जाओ लेट जाओ तो फिर खाना जो है वो डाइजेस्ट भी होता नहीं है अच्छे से। तो सब्ज़ी को मैं करती हूँ वॉश और रखती हूँ उसको अपनी जगह पे, और फिर थोड़ी देर में अपनी सैर जो है वो करूँगी छत पे, क्योंकि वैसे भी लाइट चली गई है अभी इस टाइम पर ना। तो ये आई हैं सब्जियां, और पतिदेव ना आज 2 तरह के खीरे लेकर आए हैं। एक तो ये है और एक वो ये लाए हैं देसी वाले, इनको ना हम देसी बोलते हैं, देसी खीरा। और ये वाले का मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद इसको पहाड़ी खीरा बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं। आप लोग बताना कि इस खीरे को क्या बोलते हैं, कौन सा खीरा। ये वाला तो मुझे पक्का पता है कि इसको देसी खीरा बोला जाता है। और इसमें से तो हम सलाद में खा चुके हैं अभी। और आए हैं करेले बेटी की डिमांड पर, और साथ में आई है भिंडी, साथ में है लीची जिसका हम भोग भी लगा चुके हैं कान्हा जी को और देवी मैया को। और बस इनको रख लेती हूँ अब मैं अच्छे से, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, अगर मैं भूल गई ना तो ये ख़राब हो जाएंगी सारी चीज़ें। यहाँ पर हो चुके हैं बर्तन क्लीन हमारे। पतिदेव का कहना है कि जो लीची डंडी के साथ रखी जाती है ना वो जल्दी ख़राब नहीं होती, और जो ऐसे निकाल देते हैं ना इसको वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैं तो इनको निकालने लगी थी, फिर भी मैंने थोड़ी थोड़ी रखी है। ये देखिए इतनी सारी तो इसकी डंडियाँ ही निकल आई हैं। मैंने सोचा फिर फ्रिज में भी क्या ही रखूँगी मैं, इतनी सारी इसकी यही हो जाएंगी बीच में रखने में भी ना। थोड़ी थोड़ी जो ट्रिक्स होती हैं वो लगानी पड़ती हैं हमें। बस इतनी इतनी निकाल दूँगी ना, और ये थोड़ी थोड़ी मैं रख दूँगी इसके साथ में, ताकि ये रह जाएं कुछ टाइम तक। और करने हैं मुझे बादाम सोख, तो रोज़ की तरह आज भी मैंने बादाम और किशमिश जो है वो यहाँ पर भिगोकर रख दिए हैं सुबह के लिए। और बस अपने इस छोटे से व्लॉग का मैं यहीं पर करूँगी एंड, मिलूँगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।